हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कवर करेंगे मिसलेनियस का टॉपिक जो है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डीडी ऑफ WHO यानी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो कौन है इसकी पहली डेप्यूटी डायरेक्टर इंडिया से फीमेल? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इनके बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं। सिंस 2019 शी ऑल्सो सर्व्ड एज चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली डेप्यूटी डायरेक्टर थी, ये हम जान लिए। और दूसरी चीज़ इनके बारे में ये है, सिंस 2019 ये सर्व कर रही हैं एज अ चीफ साइंटिस्ट WHO में। ठीक है, ये एक इंडियन पीडियाट्रिशियन भी हैं, काफ़ी फेमस इंडियन पीडियाट्रिशियन हैं। ठीक है, पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के चिकित्सक होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनके फादर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन is daughter of MS स्वामीनाथन। देखिए यहाँ पर इनके बारे में, इनके फादर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि he considered as pioneer of green revolution। किसके? ग्रीन रेवोल्यूशन के, हरित क्रांति के। पायनियर को हम हिंदी में प्रथम अगुआ बोल सकते हैं। ठीक है, अगुआ बोल सकते हैं। हरित क्रांति में ये अगुआ थे, यानी पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन में सबसे पहले हमने जाना WHO की जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं उनके बारे में। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे किनके बारे में? फर्स्ट फीमेल एम्परर। शासिका। ठीक है, ये कौन थी? फर्स्ट फीमेल एम्परर कौन रही हैं? रजिया सुल्तान। इन्हें रजिया सुल्तान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें सुल्ताना खुद के लिए सुल्ताना सुनना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इन्हें सुल्तान ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जन्म इनका हुआ उत्तर प्रदेश बदायूं में। ठीक है, बदायूं में जन्मी है और
इन्होंने शासन कब से कब तक संभाला था, टाइम पीरियड में लिख देती हूँ। इनके शासन करने का वक्त जो था वो था 1236 से 1240 तक। 1236 शासन संभालना शुरू किया था, ठीक है, और 1240 को ही इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक। She was assassinated. हालांकि इनके शासन करने का जो समय था वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, पर काफ़ी प्रभावशाली रहा। उस वक्त की अगर हम बात करें तो जो चीज़ सिर्फ लड़कों को सीखने दी जाती थी, जैसे कि तलवारबाजी, घुड़सवारी, जो एक शासन चलाने के लिए तलवारबाजी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सीख रखी थी और उस वक्त के लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी ये। शासन करने के दौरान इन्होंने स्कूल्स भी खुलवाए थे, ठीक, जहाँ पर किस चीज़ की तालीम दी जाती थी, प्रॉफिट मोहम्मद की तालीम दी जाती थी। और आर्ट और साइंस पढ़ाया जाता था वहाँ पर, ठीक है। तो इनके बारे में हमने क्या जाना, पहली शासिका रही रज़िया सुल्तान, यूपी उत्तर प्रदेश बदायूं में जन्मी। टाइम पीरियड जो इनका था वो बहुत शॉर्ट था, 1236 से 1240 तक। इन 1240 शी वॉज असैसिनेटेड। शासन करने के दौरान जो इन्होंने स्कूल खुलवाए वहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद और आर्ट और साइंस के बारे में भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहली महिला जिन्होंने भारत में ऑस्कर जीता था, ठीक, क्यों जीता था, कैसे जीता था, उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला कौन थी, भानु अथैया। भानु अथैया जो थी वो थी भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने ऑस्कर जीता था। इनका इंटरेस्ट जो था ना वो चित्रकारी में बहुत ज़्यादा था, ड्राइंग करना इनको बहुत पसंद था। तो इसी कारण उनके पिताजी ने घर पर ट्यूशन्स लगवाए थे उनके लिए, और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और एक मैगज़ीन, एक नहीं काफ़ी मैगज़ीन्स में इन्होंने एज अ फैशन इलस्ट्रेटर काम किया, ठीक है, फैशन इलस्ट्रेटर का काम किया। ठीक, अच्छा, इनका जन्म 28 अप्रैल 1929 को हुआ था, ठीक, कहाँ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कोल्हापुर में जन्मी थी ये, और अपनी इसी चित्रकारी की वजह से इन्हें बॉलीवुड में लोग पहचानने लगे थे, इनके काम को सराहने लगे थे। मूवी थी दो, शहंशाह और 40 बाबा एक चोर। ये आई थी 1953 में, ये 54 में, ठीक है। ये दो मूवीज़ ऐसी थी जिसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, ठीक है, और इन दो मूवीज़ के बाद से इन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा जानने लगे थे बॉलीवुड में, ठीक। काफ़ी बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम किया, जैसे गुरुदत्त, दयानंद। गुरुदत्त के लिए इन्होंने 2 मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे, दिख रहा है। गुरुदत्त के लिए प्यासा और कागज़ के फूल
इन दोनों मूवीज़ में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था गुरुदत्त के लिए, जो काफ़ी सराहनीय रहा। आप लोग ये नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं बताती हूँ। तो अभी तक भानु अथैया के बारे में हमने क्या जाना। भानु अथैया पहली ऑस्कर जीतने वाली महिला थी। 28 अप्रैल 1929 को जन्म हुआ महाराष्ट्र कोल्हापुर में। शहंशाह और 40 बाबा एक जोर में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के बाद से लोग बॉलीवुड में इन्हें जानने लगे। बड़े बड़े अभिनेताओं के लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बॉलीवुड में नोटिस होने के बाद से हॉलीवुड में एक डायरेक्टर थे, रिचर्ड एटनबरो। इन्होंने बनाने को सोचा था गांधी मूवी। ठीक, सारी चीज़ें डिसाइडेड थी, बस ये सोचना था कि इस मूवी में कॉस्ट्यूम कौन डिज़ाइन करेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर नाम इन्हें लगा, किनका? भानु जी का, भानु अथैया जी का। मूवी बनी गांधी। 1982 में बनी थी मूवी, गांधी मूवी 1982 में बनी। और इसी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए भानु अथैया को ऑस्कर मिला था 1983 में। 11 अप्रैल 1983 में इन्हें ऑस्कर मिला था इस मूवी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चौथे नंबर पर हम जानेंगे पहली न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की महिला कौन थी। ठीक है, फीमेल, वुमेन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कौन थी? मीरा साहेब फातिमा बीवी। ठीक है, ये हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली जज। ठीक, जन्म इनका हुआ था पठानमथिट्टा, जो अब केरला है। ठीक है, ये रिटायर होने के बाद से एज अ जज रिटायर होने के बाद से इन्होंने कहाँ काम किया है? मेंबर के तौर पे, सदस्य के तौर पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी इन्होंने काम किया है। वर्क एज अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, और इनके बारे में एक और अहम बात है, वो है ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी हैं। गवर्नर रह चुकी हैं। टाइम पीरियड क्या था? 1997 टू 2001। ठीक, क्या जाना हमने? पहली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी? मीरा साहेब फातिमा बीबी। पठानमथिट्टा केरला में इनका जन्म हुआ। रिटायरमेंट के बाद शी बिकम अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तमिलनाडु की गवर्नर भी रही। कब से कब तक? 1997 से 2001 तक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहली महिला जो आईएनसी की प्रेसिडेंट थी कौन थी? एनी बेसेंट। हालांकि ये भारतीय नहीं थी, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन, लेकिन इनकी जो भागीदारी थी ना वो काफ़ी अहम थी। भारतीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय महिला मानी जाती हैं, इसलिए मुझे लगा ये आपको बताना ज़रूरी है। तो जानते हैं इनके बारे में। जन्म इनका लंदन यूके में हुआ था। कब? 1847। ठीक, 1847 में इनका जन्म हुआ। भारत कैसे आई है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक मेंबर के ज़रिए ये भारत आई थी और भारत आने के बाद से ये मेंबर बनी थी। ठीक, थियोसॉफिकल क्या होता है? कोई भी एक समाज जो ईश्वर के ज्ञान पर विश्वास रखता हो उस इंसान को थियोसॉफिक या सोसाइटीज़ होती हैं उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। क्या होती है? जो ईश्वर के ज्ञान पर विश्वास रखता हूँ। एनी बेसेंट इस सोसाइटी से काफ़ी प्रभावित थी और इसी के एक मेंबर के ज़रिए ये इंडिया आई थी। और मेंबर कब बनी थी ये? आईएनसी मेंबर नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट कब बनी थी आईएनसी की? आईएनसी का फुल फॉर्म लिख देती हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी? ये 1917 में प्रेसिडेंट बन गई थी। ठीक, ये राइटर भी थी, एजुकेशनिस्ट थी और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी थी। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी किसके खिलाफ? धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, गर्भ निरोध के खिलाफ, गर्भ निरोध के लिए और मजदूरों के हक के लिए। हक के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एनी बेसेंट के बारे में। कौन थी? प्रेसिडेंट थी, आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। इनके जीवन में अगर हम बात करें तो दो महिलाओं का काफ़ी अहम योगदान रहा है, इनकी माँ और इनके माँ के गुजरने के बाद से इनकी माँ की ही दोस्त, उनसे इन्हें प्रेरणा मिली और ये वुमेन्स के राइट के लिए या वुमेन्स के हक में काफ़ी बात करने लग गई थी। ठीक है, लंदन यूके में जन्म हुआ 1847 में, आज़ादी से ठीक 100 साल पहले। थियोसॉफिकल सोसाइटी में काफ़ी विश्वास रखती थी, जो ईश्वर के ज्ञान पर विश्वास रखता हो वो सोसाइटी को थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलते हैं। 1917 में ये प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। राइटर, एजुकेशनिस्ट। अच्छा, एजुकेशनिस्ट क्या होता है? प्रोफेशनल एजुकेटर्स जो होते हैं ना उन्हें एजुकेशनिस्ट बोलते हैं। एडुकेटर्स को एजुकेशनिस्ट बोलते हैं। एज अ राइटर न्यू इंडिया बुक लिखी थी इन्होंने, काफ़ी फेमस है ये। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे फर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडिया। पहली अभिनेत्री भारत की कौन थी?
देविका रानी। ठीक है, जन्म इनका हुआ था 30 मार्च 1908 में। 9 मार्च 1994 को इनका देहांत हो गया था। किन किन चीज़ों से इन्हें सम्मानित किया गया था? दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, नाइनटीन 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये थी भारत की पहली एक्ट्रेस या अभिनेत्री। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किनके बारे में? नीता अंबानी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये आईओसी की पहली फीमेल मेंबर थी। आईओसी की पहली फीमेल मेंबर थी। ठीक है, आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला थी नीता अंबानी। जन्म इनका मुंबई में हुआ था। कब? 1963 1 नवंबर। ठीक, साधारण परिवार में जन्मी थी, लेकिन खेलों में रुचि होने की वजह से इन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला था। और मैगजीन थी एक, बिजनेस टुडे करके, उसने एक टाइटल दिया था इन्हें, किसका? इंडियाज मोस्ट इफेक्टिव वुमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईओसी की मेंबर कब बनी है? आईओसी ने कंडक्ट किया था 126वां सत्र या सेशन। कब? 2016 में। तब नीता अंबानी की उम्र 52 इयर्स की थी वो। तब 126वें सत्र में, सेशन में आईओसी के 2016 में, जब ये 52 इयर्स की थी, तब इन्हें चुना गया था इस कमेटी के मेंबर के तौर पे। ये इससे जुड़ी कब तक रह सकती हैं? 70 वर्ष की आयु तक। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 70 वर्ष तक नहीं, 70 वर्ष की आयु तक आईओसी की मेंबर रह सकती हैं। भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जो सक्रिय हैं। ठीक है, सक्रिय हैं इस कमेटी के लिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट फीमेल टू फ्लाई सोलो इन इंडियन एयरफोर्स। या भारत में पहली महिला पायलट। किसकी? वायुसेना की।
ठीक, कौन थी? हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल थी। जन्म इनका चंडीगढ़ में हुआ था 1971 में। कई कई जगह पर इनका 72 देगा जन्म का, या 71 देगा। आप लोग कंसिडर करके चलिए 71, ठीक है। चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था और देहांत इनका एक प्लेन क्रैश में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर गांव में। फर्स्ट फीमेल टू फ्लाई सोलो इन इंडियन एयरफोर्स, भारत की पहली महिला पायलट वायुसेना में कौन थी? हरिता कौर देओल थी। चंडीगढ़ में जन्मी थी 1971 में। एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई आंध्र प्रदेश नेल्लौर में। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली आईएएस, फीमेल आईएएस इंडिया से कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। नाइनटीन 1927 में इनका जन्म हुआ था। कई लोगों ने आलोचना की थी कि एक महिला आईएएस अधिकारी कैसे हो सकती है, कामों को संभालना, दौड़ भाग करना, फील्ड वर्क होता है। लोगों की आलोचना सहकर ये एक आईएएस ऑफिसर बनी थी। कब? 1950 में इन्होंने क्वालिफाई किया था एग्जाम्स को। 1951 में ज्वाइनिंग हो गई थी इनकी। ठीक, भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, तो 1950 में लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि एक महिला आईएएस अधिकारी के रूप में कैसे जिम्मेदारियां संभाल सकती है, क्योंकि भारत अभी आज़ाद हुआ था। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, चीज़ें इधर उधर समेटना, सब चीज़ बचा था, और एक महिला को इसके लिए नियुक्त करना लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन इनकी जिद थी, बनूंगी तो आईएएस। इनको ऑफर किया गया था और सारी चीज़ों के लिए कि तुम आईएफएस ऑफिसर बन जाओ, आईएएस का रहने दो, पर इनकी जिद थी और ये बनी। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहली आईपीएस के बारे में। इंडियन पुलिस सर्विस में पहली महिला कौन थी? किरण बेदी। जून 9 1949 को इनका जन्म अमृतसर के एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। बिजनेस फैमिली में हुआ था। इनके जो ग्रैंडफादर थे ना, वो चाहते नहीं थे कि जो लड़की है उसको ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेगी पढ़ लिख कर, ऐसी मतलब सोच थी। बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ, लेकिन इनके फादर की जो इच्छा थी वो थी कि इनकी बेटियां पढ़ लिख कर एक अच्छा मकाम हासिल करें। ठीक, ये बनी। ज्वाइन कब किया था इन्होंने पुलिस ट्रेनिंग के लिए, ये जान लेते हैं। 16 जुलाई 1972 को, माफ़ कीजिएगा, 1972 को इन्होंने पुलिस ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, मसूरी। मसूरी में इन्होंने पुलिस ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था। और ऐसा कहा जाता है आईपीएस के तौर पर जब इन्होंने काम करना शुरू किया था, उसके 3 महीने बाद से ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एक असरदार काम किया था, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट, काफ़ी असरदार काम रहा इनका। ईव टीजिंग के खिलाफ काफ़ी काम किया इन्होंने। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर।
सारी चीज़ों पर 3 महीने के अंदर ही इन्होंने काफ़ी असरदार काम किया था। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ों को समझाने में सफल रही हूँ।